ठीक है जी। आज जो क्लास है वो तो है हैव और हैड की। और आप लोगों को पहले ही पता है कि हैव और हैड हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। हम लोग स्टेट ऑफ पोजेशन बताते हैं बट विद टाइम। और यहाँ पहले हम देखेंगे कि हैव किस चीज़ के बारे में हमें बता रहा है और हैड किस चीज़ के बारे में है। अपनी लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज दोबारा से हम इसको देख लेते हैं एक कि फिर इसके जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं उनकी तरफ हम लोग जाते हैं। हैव मैंने बोला था किस चीज़ के लिए यहाँ यूज़ होगा, ये टेंस के लिए यूज़ होगा, जो कि हमें बताएगा कि ऐसा काम हो चुका है। और जो हैड है वो पोजेशन को बताएगा, ये टेंस को बताएगा कि एक काम मुकम्मल हो चुका है। और जो हैड है वो यहाँ पोजेशन को बताएगा कि एक अरसे से उसके पास ये चीज़ है। तो आप ये तो क्वेश्चन कर ही सकते हैं, मैम हमने हैव हैड ही लिखना है तो हैड हमें थोड़ा पास्ट का बता रहा है तो हम लोग हैव लिख लेते हैं। ठीक है जी, थोड़ा इजी हो जाएगा। हम हैव क्यों यूज़ नहीं कर ले, इसकी रीज़न ये है जो हैव वर्ड है इसके बाद हमेशा हम लोग V3 यूज़ करते हैं। ठीक है जी। और हैव की पोजेशन की V3 क्या है जी, हैड है। इस वजह से हम लोगों ने हैड यहाँ यूज़ करते हैं पोजेशन को शो करने के लिए। और हैव हम यहाँ इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उसका एक टाइम पीरियड बता सकें कि एक मुकम्मल हुआ कोई काम है जो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके कुछ असरात जो हैं वो अभी तक हमारे ऊपर हैं। ठीक है जी। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं और साथ साथ फिर हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। अगर अच्छा इसका स्ट्रक्चर क्या है जी, बताएं अगर आप लोगों को किसी को याद है जी। सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद क्या है जी, तो बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव और हैड आएगा, दोनों आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है जी हमारा रिमेनिंग सेंटेंस है जी, रिमेनिंग सेंटेंसेस आ जाएंगे हमारे। ये है जी हमारा हैव और हैड का जो है वो स्ट्रक्चर। हमारा पहला सेंटेंस क्या है जी, मेरा आज का दिन मसरूफ़ गुजरा है। आप क्या बता रहे हो, किसी को अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो ना। ठीक है ना, आप है। अपना एक्सपीरियंस किसी को बता रहे हो कि आज का दिन, मेरा आज का दिन मसरूफ़ गुजरा है। जो दिन है वो क्या है जी, वो आपकी पोजेशन है। ठीक है, और आप उस दिन का आप एक्सपीरियंस बता रहे हो। हम क्या यहाँ लिखेंगे कि आई हैव हैड अ बिजी डे। ठीक है, समझ आ गया कि हमने अपने दिन का एक एक्सपीरियंस बताया है कि मेरा पूरा दिन जो है वो मसरूफ़ गुजरा है। अभी जब मैं आपको बता रही हूँ मेरा दिन ख़त्म नहीं हुआ, मैं शाम के वक्त आपको 4-5 बजे बता रही हूँ कि आई हैव हैड अ बिजी डे, मेरा दिन बहुत मसरूफ़ गुजरा है। ठीक है, तो ये इसका इससे हमें पता चल रहा है कि होल डे उसका 9, 10, 11, 12 वो जितने भी आवर्स थे उसमें वो बहुत बिजी रही है, इस वजह से वो किसी को कॉल नहीं कर सकी या किसी का मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकी। ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। आगे आपके जहनों में ये सवाल आ सकता है कि ठीक है मैम, अब अगर हमारा दिन 8 बजे हम ऑफिस जा रहे हैं, हम 4 बजे या 5 बजे किसी को बता रहे हैं कि आई हैव हैड अ बिजी, तो हम ये भी कह सकते हैं ना आई हैव अ बिजी डे। ठीक है जी, आप लोग कह सकते हो कि नहीं। हम ये मेरा बिजी दिन है, शब्द तो ये होगा मेरे। आई हैव एक मेरा बिजी दिन है। हम्म कि आई हैव अ ये बिजी डे क्या, मतलब आई हैव अ बिजी डे का मीनिंग यहाँ ये आएगा, हमें सुनने में तो ये अच्छा लगेगा कि ये वाला जो सेंटेंस है ना हमारा ये अच्छा है, सुनने में हमें ये अच्छा लग रहा है। आई हैव अ बिजी डे कि मेरा जो दिन था वो बिजी था या बिजी है। लेकिन 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 आपका एक ये एक आपकी स्टेटमेंट है, आई हैव अ बिजी डे कि मेरा, इस तरह हम किसी को कहते हैं कि आई हैव अ कार, तो वो कार क्या है जी, आपकी पोजेशन है, आपके पास वो मौजूद है। ये दिन आपके पास कैसे मौजूद है, आई हैव अ बिजी डे कि मेरे पास एक बिजी दिन है, वो आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो कि मेरे पास ये चीज़ है। लेकिन जब आप ये कहते हो ना आई हैव हैड अ बिजी डे, इसका मतलब है आपने एक्सपीरियंस किया है, उस दिन का आप एक्सपीरियंस बता रहे हो कि मेरा दिन कैसा गुजरा है। समझ आई इसमें बात। टाइम आ जाता हाँ
कि पास्ट गुजरा में जो सेंस दे रहा है वो एक टाइम की बात कर रहा है, गुजरा मतलब मतलब एक टाइम टाइम का शो कर रहा है ना उसको। हाँ वो टाइम को शो कर रहा है। वो ये देखिए ये एक इवेंट हुआ है। भी अगर हम लोग ये देखें जी, हम लोग कहते हैं कि 8 बजे हमने अपना दिन स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, 8 बजे के बाद 9 बजे मैंने ये काम किया, फिर 10 बजे मैंने ये काम किया। हम किसी को ये गिन गिन के नहीं बता रहे कि मेरा ये किया। ठीक है, सिंपली हम कह देंगे आई हैव हैड अ बिजी डे। ठीक है, उसमें जिनको इंग्लिश में ये स्ट्रक्चर पता है वो खुद ही समझ आएगा कि वो अपने पूरे दिन के बारे में बता रहे, उसका पूरा दिन जो है वो बिजी गुजरा। लेकिन अगर गलती से भी आप ये कह दो तो आई हैव अ बिजी डे, तो इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है उससे जो हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं? क्लियर है मैडम। देखे ना, जैसे ये नीचे लिखा है ना आपने, आई हैव ए कार, ये एक सेंस दे रहा है कि मेरे मेरे पास पास एक एक कार कार है। है, हाँ मेरे पास कोई अगर मैं पोजेशन है। सॉरी मैडम इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। बोलिए। अगर मैं इसे कहता हूँ कि आई हैव हैड ए कार, हम्म तो इसका मतलब मीनिंग अलग है। इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास, मतलब टाइम, तो ये टाइम जुमला है ये। वो मतलब उर्दू में ट्रांसलेट करूँ तो ये कहेगा जी मेरे पास गाड़ी रही है, मतलब रही है, यही 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 होगा। है, उर्दू तो हम यही बहुत होगा। फोर्सफुली बनाते हैं ना इन सेंटेंसेस की, खुद को समझाने के लिए ना। लेकिन हमने तो सिचुएशन से याद रखनी है कि अगर आपके पास एक चीज़ कुछ अरसे से है, कुछ सालों से है, तो तब आप क्या कहोगे? आप आई हैव हैड अ कार, ये सिंपल कह दो कि आई हैव हैड अ कार, मेरे पास एक कार रही है। कब से? या मेरे पास ये वाली कार है कब से भाई? सिंस लास्ट 3 ईयर। हम्म यही कहेंगे ना हम सही लोग। है। तो वो हैड लगा के हम टाइम पीरियड बता देंगे। कुछ जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें टाइम पीरियड लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। कुछ ऐसे होंगे जिनमें हम टाइम पीरियड नहीं भी लगाएंगे, जिस तरह ये आई हैव हैड अ बिजी डे, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे हम लोग। तो दो डे से हमें पता चल रहा है कि भाई पूरे दिन की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि आप जो इसकी एग्जैक्ट वो उर्दू है हमारे पास जो हम कहते हैं, वो हम कहेंगे मेरे पास मसरूफ़ दिन है, जिस तरह मैंने यहाँ लिख दिया कि आई हैव अ बिजी डे। हम ये तो नहीं कहते, तो हम ये कहते हैं कि मेरा जो दिन है वो मसरूफ़ गुजरा है। नेक्स्ट अगर हम लोग ये कहेंगे उसकी ज़िंदगी मुश्किल गुजरी है, मतलब वो पास्ट का उसका एक्सपीरियंस है, और आज अगर वो 20 ईयर्स की है तो हम उसके पास्ट के एक्सपीरियंस को 20 साल तक के एक मतलब जुमले में हम बता रहे हैं कि यार इसकी ज़िंदगी मुश्किल गुजरी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ठीक इसकी है। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं, सिर्फ एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा आए हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने डिफ़िकल्टीज फेस की है। ठीक है, तो अभी भी अगर वो ज़िंदा है तो उसके में भी नेक्स्ट फ्यूचर में उसने इस तरह की चीज़ें मे भी उसे फेस करनी पड़े, मतलब वो ख़त्म नहीं हुई, उनका असर अभी तक भी है, वो अभी तक जारी है। ही हैज़ हैड अ डिफ़िकल्ट लाइफ। ठीक है जी, नेक्स्ट बात तो आप लोग बना ही लेंगे, बनाएं जी। वो 10 साल से इस घर के मालिक हैं। हाँ जी, अगर आप लोगों ने ये ना बनाया, वो 10 साल से इस घर के मालिक हैं। वो मतलब शी भी दोनों लग सकते हैं इसमें तो। वो द ही ही हैज हैड ए ऑनर। हाँ कोई भी लगा ले, हैज़ लगा ले, हैड लगा ले। ही हैज़ हैड दिस हाउस, दिस हाउस है, दिस हाउस है दिस हाउस ऑनर। फॉर 10 ईयर्स। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मतलब मैं ये मालिक वाला वर्ड आ रहा था, इसको आपने शी हैड में कन्वर्ट, इसमें कन्वर्ट हैज हैड में कवर किए हैं, ऐसे ही है। नहीं, आप यहाँ कुछ भी, वो 10 साल से इस घर के मालिक हैं तो हम दे भी लिख सकते हैं।
सही है, अब सही है। ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट वाला बताएं। जिंदगी में अच्छे उस्ताद मिले हैं, ये क्या है जी? जिंदगी में अच्छे उस्ताद मिले, स्टेट ये नहीं नहीं, वो मतलब मिलना वैसे एक्शन, मिलना तो एक्शन है। अगर, मिले, हाँ मिलना तो एक्शन है। हाँ, मिलने, अगर आप कहते हैं मिलना एक एक्शन है तो हम वो किसी टीचर से जाके मिलना, अस्सलाम वालेकुम टीचर वाला मिलना होगा। ठीक है। हम्म। अगर हम्म। अगर आप कहते हैं कि ये स्टेट ऑफ बीइंग है तो ये स्टेट ऑफ बीइंग नहीं है। ठीक है। यहाँ एक ठीक है। हम उर्दू, इसलिए मैंने डिफ़िकल्ट लिखे आपको कंडीशन समझ आए। उर्दू से इंग्लिश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कंडीशन अगर हमें आती है तो इंग्लिश इजी है। जो जिन्होंने अंग्रेज़ी बनाई थी उन्होंने हमारी उर्दू को सामने रख के नहीं थी बनाई, उनकी अपनी कंडीशन से सिचुएशन थी, उसमें वो यूज़ करती है। जैसे हम अपनी उर्दू यूज़ करते हैं अपनी कंडीशंस में, सिचुएशंस में। ठीक है, हम लोग नहीं देखते कि जो इंग्लिश बोलने वाला जो स्पेनिश है वो इसको कैसे लेगा, ये हमें इससे कोई नहीं है। तो इसी तरह इंग्लिश बनाने वालों ने भी नहीं था सोचा कि उर्दू में हम इसे कैसे कहेंगे। तो ज़िंदगी में अच्छे उस्ताद मिले हैं, इट मीन्स कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है। अगर हम्म। इसको सिंपली हम मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास एक अच्छा उस्ताद है, तो क्या करेंगे? आई हैव आई हैव अ गुड टीचर। अभी अभी आप किसी, आपका कोई इंग्लिश का टीचर है, मैथ का है, फिजिक्स का है, तो आप कहते हैं यार मेरा टीचर बहुत अच्छा है, आई हैव अ गुड टीचर। ठीक है। ही मेक्स मी अंडरस्टैंड वेरी वेल, कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से वो पढ़ाता है। लेकिन आप किसी को ये कह रहे होते हो कि मेरी पूरी ज़िंदगी में मुझे अच्छे उस्ताद मिले हैं भाई, ये आपका एक एक्सपीरियंस है, ये आपका पोजेशन है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ आप कहेंगे आई हैव हैड गुड टीचर। इससे समझ लग रहा है कि पूरी ज़िंदगी आपको जो जो भी टीचर मिले हैं वो सब अच्छे मिले हैं। डू यू एग्री? आई हैव अ गुड टीचर भी यहाँ लिख सकते हैं, उसकी एडजेक्टिव कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है। ये सिंगल टाइम आप स्टेटमेंट दे रहे हैं किसी के बारे में कि आई हैव अ गुड टीचर, मेरा टीचर अच्छा है। लेकिन अगर आपने अपने एक्सपीरियंस बताना हो कि पूरी ज़िंदगी में जो जो मेरे टीचर मिले हैं, हम कहते हैं कि आई हैव हैड गुड टीचर्स, मुझे जो जो भी टीचर्स मिले वो बहुत अच्छे हैं, तो तब हम लोग अपनी पोजेशन विद टाइम के लिहाज से उनको एक्सप्लेन करेंगे। समझ आया? ठीक है, हम इसलिए इसको लिखा है कि जिंदगी जाए टाइम, उसमें भी टाइम आ रहा है, इस वजह से कर रहे हूँ। हाँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा ज़िंदगी जाए, टाइम पीरियड ही तो बता रही है हमें। आई हैव हैड अ जिंदगी गुड टाइम। टीचर इन माई लाइफ जी। लिख दो आगे। इन माई लाइफ, लाइफ है क्या आपका टाइम पीरियड? आप यही बताओगे ना कि अगर आज मैं 18 साल की हूँ तो पिछले 18 साल में मुझे जितने जितने टीचर मिले हैं वो सब बहुत अच्छे थे। ठीक है। आई ठीक है। होप कि आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो कुछ और सेंटेंसेस भी कर लेते हैं। ठीक है। मुझे लगता है आप एक टीचर वाले सेंटेंस पे आके फंस गए हो कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, वो जो आपने ऊपर वाला जो सेंटेंस शेयर किया है ना, ये वाला, हैव जिंदगी अ, में अच्छे उस्ताद। हाँ मिले हैं। हाँ, यही वाला है ना। आप उर्दू तो को छोड़ दो। इसको आई हैव ए गुड टीचर, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा, मेरे टीचर पास अच्छा एक है। अच्छा उस्ताद है। हाँ, मेरे पास एक ठीक है, अच्छा मेरे उस्ताद है। पास एक अच्छा उस्ताद अच्छा है। हम्म। लेकिन अगर इसको मैं कहूँ अपना, मेरी जिंदगी में अच्छे उस्ताद मिले, हम्म। तो ज़ाहिर है जिंदगी तो एक पीरियड होता है ना, स्टार्टिंग है, फ्रेंड है, जो भी है उसका ना। तो वो एक उसमें टाइम पीरियड आ जाता है, उसमें फिर आपने पे हैड किया। ठीक है, क्लियर है मतलब। ठीक है जी। ये अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि ये था नहीं, हम लगाएंगे इसको, ये चुका हूँ के लिए ही रहेगा। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने जब कोई खाना खाना है और हमें कोई कहे कि प्लीज़ आओ खाना खाओ, तो हम लोगों ने क्या कहना है? अगर आप खा चुके हो तो क्या कहेंगे? आई हैव
had it my breakfast। ठीक है जी, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता कर चुका हूँ। ठीक है, अगर ये तो आ रहा है उसमें बिफोर यू केम आएगा साथ, इसको पूरे को कर लेते हैं। बिफोर यू केम, ये थोड़ा सा पास्ट में चला जाएगा, लेकिन इसको हम अभी प्रेजेंट में ही रहने देते हैं यहाँ तक ही कि मैं अपना खाना खा चुकी हूँ। अब किसी से कहते हैं कि नहीं आप हमारे साथ नाश्ता करें, फिर आप कहते हो कि नहीं नहीं, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट ऑलरेडी, पहले ही में। ठीक है, अगर हम इस सेंटेंस को जो मैंने लिखा है इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, हमें बताना पड़ेगा इसमें कि हम क्या कहेंगे। आई हैड, जो कि हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसको। आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट बिफोर यू केम। ठीक है जी, इसको अभी के लिए रहने देते हैं। पता नहीं क्यों मैंने इसको लिख दिया। अच्छा जी, मैं अपना दोपहर का खाना पहले ही खा चुका हूँ, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जब कोई चीज़ मैं अपना आप खा चुके हो। खाना पहले हाँ, हूँ। मैंने बोला था कि आपको कोई इनवाइट करे कि आओ हमारे साथ खाना खाओ, तो अगर आपने अपना खाना खा लिया है तो अब आप क्या कहोगे। अभी अभी आपने अपना खाना खाया और आपको और मज़ीद भूख नहीं है, तो तब आप क्या कहोगे। आप कहोगे आई तो हैव हैड माई लंच। भाई मैं अपना लंच कर चुका हूँ, अब मुझे मज़ीद भूख नहीं है। ठीक है, ये आपका रिप्लाई होगा। नहीं मैडम, ये सॉरी, ये ऊपर वाला सेंटेंस पे दोबारा डिस्कस करना चाहूंगा। ये जो लिखा है ना आपने, हम्म, हमारे आने से पहले मैं नाश्ता कर ये चुका था। पास्ट में आएगा। ये दो ये चले एक्शन है। पास में, ये एक्शन नहीं, ये खाना कर चुका था मैं। हाँ एक्शन मतलब एक्शन शब्द। देखें, मैं नाश्ता कर चुका था, एक ये पास्ट है, और इससे इससे पहले वाला पास्ट है, तुम्हारे आने से पहले। ये दो पास्ट एग्जिस्ट करते हैं। जब हम हैड का यूज़ पढ़ेंगे ना, जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है, तो उसमें ये एक्सप्लेन हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो उसको अभी हम रहने देते हैं। नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक होगा, हैव हैड को कहाँ हम यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए हम दोबारा अपने मेन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, आपने कहना होगा मैं तो अपना नाश्ता कर चुका हूँ, मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस। आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, नाउ आई एम गोइंग टू माई ऑफिस। ठीक है जी, इसमें मैडम टाइम पीरियड किस तरह कवर हो रहा है जिस तरह हमने देखो लिखा जी, आई हैव हैड जो माय। चीज़ें हम लोग खाते हैं ना, उसके लिए एडवांस में हम लोग ईट और टेक का वर्ड हम यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है जी, तो हम हैव का वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ हैव क्या बता रहा है कि चुका हूँ। ठीक है, और हैड का मतलब है खाना खा चुका है। हैव के बाद यहाँ V3 जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, हैड यहाँ खाने की सेंस में बता रहा है हमें, और हैव यहाँ क्या है जी कि मैं अभी अभी ये काम मुकम्मल कर चुका हूँ, ये उस सेंस में है। ठीक है, जी ये थोड़ा सा ना गड़बड़ कर रहा है वैसे। चलें इसको मज़ीद डिस्कस कर, लेकिन ये बहुत सिंपल सा है। प्लीज़ हैव अ कप ऑफ टी, प्लीज़ हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, कि आए हमारे साथ एक चाय का कप लें या कॉफ़ी पिएं। ठीक है, वो अब हम लोगों ने टेक का टी हम यूज़ नहीं करते, हम हैव, खाने पीने की सब चीज़ों के लिए हम लोग अब हैव का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हैव की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है जी, वो हैड है। और हैव यहाँ क्या है जी, ये हमारे पास है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है किसी काम के मुकम्मल होने को। खाना यहाँ क्या है जी, खाना एक काम है। मैडम वो बात की आपकी बात ठीक है। हम्म नॉर्मली यही होता है कि हम हैव खाने के लिए हैव का वर्ड हम्म करते हैं। ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस वजह से, ये जो हैव के साथ हमने हैड ऐड किया है। नॉर्मली हमारा कंसेप्ट तो यही था ना कि जब
टाइम पीरियड आएगा और टाइम पीरियड के साथ जो है ना हम मतलब पोजीशन है और जो भी मलकियत है फिर वो एक्सपीरियंस है ये हाँ जो चीजें होती हैं हाँ उसमें लेकिन फिर हैव हैड ऐड लेकिन करके हम मूव करेंगे। फूड लेकिन हाँ, फूड की सेंस में ये स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, ये पोजेशन नहीं यूज हो रहा स्ट्रक्चर है इस ना। तरह का बड़ा स्ट्रक्चर इस तरह का है। ये स्ट्रक्चर हम इस तरह का हम यूज करते हैं। यहाँ हैव हमें बता ठीक। रहा है कि मैं ये काम कर चुकी हूँ, और हैड जो हमें बता रहा है कि ये मैं मतलब जो खाना है वो खा चुकी हूँ। कि टेकन अगर हम कहेंगे कि मतलब ईट अगर हम कहते हैं तो उसकी ये थर्ड फॉर्म क्या आएगी जी, ईटन। तो ईटन नहीं है, ये हैड है। हैव की फिर हम लोग थर्ड फॉर्म यूज की है हमने यहाँ। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें जी, हमारे ज़िंदगी में आप ये जब हमने स्टेट ऑफ बी ये पोजेशन पढ़ा था, हमने कहा था हमारे जो एक्सपीरियंस तजर्बात होते हैं जी वो हमारे ही होते हैं, हम उनके ज़िम्मेदार हम खुद ही होते हैं। हमने इसको डिस्कस किया था कि नहीं। जिस तरह जो आइडियाज़ शेयर होते था। हैं कि वो हमारे ही हैं, हम किसी को उनका क्रेडिट नहीं लेने देते। तो इस तरह हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं ना वो हमारे ही होते हैं, वो हमारी पोजेशन होती है। अगर हमारा कोई एक्सपीरियंस किसी के साथ अच्छा या बुरा रहेगा तो उसको भी हम लोग स्टेट पोजेशन की सेंस में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। उनका इस कंपनी के साथ बुरा तजर्बा रहा है। तजर्बा रहा है, समझ समझ आ रही है कि एक टाइम पीरियड से उनका जो एक्सपीरियंस है उस कंपनी के साथ वो अच्छा नहीं रहा। ठीक है। तो हम्म। जो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा तजर्बा है, वो मेरी पोजेशन है। ठीक है। अब मेरी पोजेशन क्या है, आई मतलब टाइम पीरियड के लिहाज से मेरी पोजेशन के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, आई हैव हैड। ठीक है। ये मेरा पोजेशन है एक टाइम पीरियड के लिहाज से, जब मैं कह रही हूँ इस कंपनी के साथ मेरा तजर्बा बुरा रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं किसी कह रही हूँ यार इसके साथ मेरा तजर्बा बहुत बुरा रहा है, तो वो इसका मतलब है मैंने उस कंपनी में कोई 1 साल या 2 साल मैंने काम किया है, उसके बाद मुझे एक तजर्बा हासिल हुआ है, मुझे एक्सपीरियंस हासिल हुआ, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब आप अच्छे या बुरे एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करते हैं तो तब वो आपका पोजेशन होता है। तो टाइम के लिहाज से जब हम पोजेशन को बताते हैं, ठीक है, तो वो हम क्या कहते हैं जी, हैव हैड। आई हैव हैड वेरी बैड एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस विद दिस कंपनी। सही है। ठीक है। ये तो समझ आ गया ना। हाँ ये क्लियर है मोटे मोटे। अच्छा जी, अब हम किसी साथ जहाँ हम अच्छा टाइम गुजारते हैं या बुरा टाइम गुजारते हैं तो वो तो हमारा ही है, वो तो हमारा पोजेशन है। अगर हम ये कहें कि उसने क्या किया है जी, अपने घर वालों के साथ अच्छे लम्हात गुजारे हैं, तो क्या होगा। He he has had a मतलब कि वो अपने घर वालों के साथ अभी भी रह रहा है। ठीक है। हम्म, या मैं हम वेकेशन पे हैं, आप लोग वीकेंड पे घर जाते हो तो आप कहते हो कि नहीं यार मैंने अपने फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ मेरे अच्छे लम्हात गुजरे हैं, ये मैंने अच्छे लम्हात गुजारे हैं। इसका मतलब है कि वो आपके पोजेशन है, उनके असरात अभी भी हैं आप पे। ठीक है। वो लम्हात गुजर तो गए हैं लेकिन वो आप अगर जब तक आप जिंदा हैं वो दोबारा आ सकते हैं। ठीक है। और उनकी अच्छाई जो है वो अभी, जब आप मुझे बता रहे हो कि मैम मैं घर गया मेरे बहन भाइयों के साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, तो उसके जो असरात हैं, अच्छे असरात हैं, वो अभी भी आपके पास थे, आपके ऊपर थे, आप खुश थे, तो आप किसी को बता रहे हैं ना। और आपका कोई बैड एक्सपीरियंस है तो आपके वो बुरे असरात आपके ऊपर हैं, तो आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं दोबारा इस कंपनी में काम नहीं करूँगा, मेरा बहुत बुरा तजर्बा था। तो इस वजह से ये आपका प्रेजेंट है। ये स्टेट पोजेशन आएगा टाइम के लिहाज से। ठीक है। ये पास्ट नहीं होगा आपका। मेमोरेबल। फिजान सर तो आज खामोश हो गए हैं, उनको पता नहीं समझ आ भी रहा कि नहीं। मैं इसलिए बोल रहा मैंने कहा आज वीडियो खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, आप क्वेश्चन तो करें, आपको
समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है, आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं जवाब दे देता हूँ, कोई इशू ठीक है, नेक्स्ट आपसे ही पूछ लेते हैं भाई या फिजान सर। मुझे अपने करियर में बहुत से मौके मिले हैं। नहीं। I have had हम्म, uh, options, both many. I had many options in my career. मैनी अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, आई हैव हैड In my मैनी career. अपॉर्चुनिटीज़ इन माई करियर लाइफ या इन माई लाइफ। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ जी आई कि so मैं कह रही हूँ कि मैंने जो एक जॉब की है, ठीक है जी, या मेरा टीचिंग का एक करियर रहा, तो उसमें मुझे बहुत से मौके मिले हैं। इससे ही हमें पता चल रहा है कि एक टाइम पीरियड की बात हो रही है, और जो मौके हैं वो क्या है जी, मेरी पोजेशन है। आई हैव मैनी इसमें अपॉर्चुनिटीज़, मेरे पास बहुत सी एक सेंटेंस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। में ज्यादातर हमें टाइम पे फोकस करना है, हाँ, यही है। ये टाइम ही है। टाइम को हमने कंसीडर करना है कि यार इसमें कहीं टाइम का जिक्र तो नहीं किया नहीं किया नहीं, जा रहा। इसमें हमने ये चीज़ को फोकस करना है कि वो चीज़ जो पास्ट से लेके प्रेजेंट तक है, ठीक है, वो उसका असर हमारे पास अभी तक है। मुझे अपने करियर में बहुत से मौके मिले हैं। मैं टीचर हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे बहुत से मौके मिले हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के। ठीक है, अगर मैं ये कहती हूँ आई हैड मैनी अपॉर्चुनिटीज़, मेरे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो सिंगल टाइम एक्शन हो जाएगा कि मुझे एक दफ़ा अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मैंने उनको ज़ाया कर दिया। लेकिन अगर आपको बार 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 आपकी ज़िंदगी में आपको 10 12 14 15 मिली हैं, तो फिर आपको ये तो नहीं कहोगे कि आई हैड मैनी अपॉर्चुनिटीज़। नहीं, आप फिर अभी भी आपका टीचिंग का करियर है, तो आप उसके पर कि अभी तक जब मुझे आपको पढ़ाते हुए 10 साल हो गए, तो इन 10 सालों का मैंने आपको बताया कि मेरे एक एक्सपीरियंस रहा कि मुझे बड़े तजर्बात मिले हैं कि मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं आई हैड मैनी अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, ड्यूरिंग माई टीचिंग करियर, तो इसका मतलब मैंने अब टीचिंग करियर को छोड़ दिया, मुझे मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली थी वो पास्ट है। ठीक है, लेकिन आप प्रेजेंट है, मैं अभी भी मतलब टीचर हूँ या आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग आप जॉब आप किसी को ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि आई हैव हैड मैनी अपॉर्चुनिटीज, का मतलब है कि आपकी जॉब भी अभी है और आप भी अभी ज़िंदा हो, तो आप अपने पास का एक एक्सपीरियंस आप किसी को बता रहे हो। ठीक है, ठीक है, इस वजह से इनको हम लोग मतलब अपने प्रेजेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं। दिल तो बहुत दफ़ा कर रहा होगा कि हैव लगा दें या हैड लगाएं, काम ख़त्म हो। हम तो कहते आए हैं आई हैड मैनी अपॉर्चुनिटीज़, भाई जब भी हमने किसी को कहा, ज़रूरत ही क्या कहने की आई हैव हैड मैनी अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है ना, ठीक ऐसा है। नहीं है जो ग्रामेटिकली गलत है वो गलत ही है। अगर आप न्यूज़पेपर में या किसी पैराग्राफ में या ऐसे लिखा आप लोगों को मिल जाए, तब आप क्या करो? तब आपको राइटर ही पास है। मिला था आज ये, आज मिला ये। आज? हाँ जी, आज मिला। लेकिन मैंने आपको कल ये पढ़ा दिया था। वही कह रहा हूँ, पहचान दिया। फिर खुशी हुई होगी, चलो हमें आता है। उसने सफ़र के दौरान कुछ हाँ, शानदार तजर्बात किए हैं। चलें जी, इसको एक्सप्लेन करें। ड्यूरिंग हाँ जी, मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया ड्यूरिंग है कि हमें जो तजर्बात हासिल होते हैं वो हमारे ही पोजेशन होती है। मैं कह रहा हूँ बनाऊँ सेंटेंस, बनाए बनाए आप। ड्यूरिंग जर्नी, सफर की एक सेंटेंस जर्नी